regrettably witnessed a travesty this morning. A country run by the military with a global reputation for terrorism, narcotics trade, and transnational crime has had the audacity to attack the world's largest democracy. Terrorism is antithetical of everything that the world stands for. All its forms of and manifestations must be resolutely opposed. But some make conscious choices with disastrous consequences. This is the map I presented here last year. It's a map of a blessing. It shows Israel and its Arab partners forming a land bridge connecting Asia and Europe between the Indian Ocean and the Mediterranean Sea. Across this bridge, we will lay rail lines, energy pipelines, fiber optic cables, and this will serve the betterment of 2 billion people. तो मैप शो किया गया, नक्शा शो किया गया कि इंडिया को ब्लेसिंग कहा गया। क्या वजह है? अमेरिका हो, इसराइल हो। बात सुने, मैं बताता हूँ, अगर आपको परेशानी है ना, तो अगर मैं आपके पास आके कुछ भी निकल सकता, आपकी दिलाजारी सिर्फ कर दूंगा ना, भाई मैं आपके साथ हूँ, तो आपको अच्छा लगेगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब गए हैं तो उनको मिले नहीं जिनकी खातिर गए हैं, पता नहीं उधर का दौरा करने। हमारे प्राइम मिनिस्टर तो $7 बिलियन लेने गए थे। बस ये बात है ना, पैसा आया, पाकिस्तान जिंदाबाद, पैसा आ गया, ठीक है, फलस्तीन जिंदाबाद। अच्छा, अगर किसी ने पैसा नहीं दिया वो हमारे लिए जिंदाबाद, मरे खपे हमें क्या यार, पैसे दे रहे हैं हमें। I speak about the reference to India in the speech of the Pakistani Prime Minister. As the world knows, Pakistan has long employed cross-border terrorism as a weapon against its neighbors. जय दोस्तों, जय श्री राम। गाजा युद्ध के संयुक्त राष्ट्र में अपने पहले भाषण में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को मध्य पूर्व में संघर्ष का स्रोत बताने की कोशिश की और दो मानचित्र दिखाए, जिसमें दोनों देशों को एक समूह को अभिशाप तो दूसरे को आशीर्वाद के रूप में दिखाया। दिलचस्प बात यह है कि दोनों मानचित्रों में फिलिस्तीनी क्षेत्रों, पश्चिमी तट और गाजा को इजराइल का हिस्सा बताया है। नेतन्याहू ने दाहिने हाथ में मौजूद ईरान, इराक, सीरिया, यमन को काले रंग में, जिसमें अभिशाप कहा गया है। बाएं हाथ में मौजूद नक्शे में मिस्र, सूडान, सऊदी अरब और भारत को हरे रंग में, जिसको आशीर्वाद बताया गया। आप लोग एक बार वीडियो देखिए और पाकिस्तानियों को भी कैसे यूएन में पेला गया है भारतीय डिप्लोमेट के द्वारा, उसके बाद बात करेंगे। Israel seeks peace. Israel yearns for peace. Israel has made peace and will make peace again. सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि इजराइल जो कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है, मार मार के सुअर बनाओ सबको। अब फेज 2 पे आते हैं दोस्तों। यहां पे क्या हो रहा है कि लगातार दर लगातार बमबारी चल रही है लेबनान के ऊपर। अच्छा, आराम से बैठे थे। देखिए मैं आपको फिर बताता हूं इसमें चक्कर क्या है। ये इनको खाज है अंग विशेष में, इनको अंग विशेष में खुजली होती है। लड़ाई किसकी थी? अटैक किसने करा? 7 अक्टूबर को हमास ने अटैक करा था। इजराइल ने किस पे जवाबी कार्रवाई करी? हमास ने। हमास को मारा। इजराइल ने लेबनान में कुछ नहीं करा। इजराइल ने हिजबुल्लाह को कुछ भी नहीं बोला कि भाई तुम्हारा हमारा कोई फड्डा है ही नहीं, हम हमास के साथ डील कर रहे हैं। इनको पता नहीं क्या खुजली हुई अंग विशेष में, इन्होंने बोला नहीं हम भी रॉकेट मारेंगे। अभी हाल फिलहाल में 300 रॉकेट मारे, कख नहीं हुआ इजराइल का। लेकिन इजराइल का कुछ नहीं हुआ इसका मतलब यह नहीं कि इजराइल कुछ नहीं करेगा। जो इनका मिसाइल कमांडर था उसको निपटा दिया। अब मैं आपको पूरी खबर सुनाता हूं, फिर मैं आपको एनालाइज ये कर क्या रहा है ईरान यहाँ पे। तुम जिंदाबाद। चाहे दुनिया में 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं, हमास के लीडर ने आवाज उठाई, बोला, उसे उड़ा दिया। इसके अलावा हिजबुल्लाह के जो अभी लीडर थे उसने आवाज उठाई, हसन नसरुल्लाह, अभी खबरें आ रही हैं मार दिया गया। ईरान के जो बहुत प्रेसिडेंट कहते थे जी मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, वो भी मार दिए गए। खबरें ये हैं कि वो भी इसराइल ने मारा, लेकिन अभी तक उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर कि जो भी आवाज उठाएगा इसराइल के खिलाफ या जो भी उनके खिलाफ चलेगा उसे उड़ा दिया जाएगा? सर, इन सारी बातों का जवाब सिर्फ एक शेर में है। क्या? मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ाम कुशन। अच्छा, तन्हा हो रोते क्यों हो, मर जाओ। हाँ, मर जाओ। हमारे इस्लाम में ये है कि जब मुसलमान पर जुल्म हो, चाहे वो विदाउट कंट्री विद कंट्री जिसका भी है ना, किसी दूर कंट्री में है, मुसलमान है, जुल्म हो रहा है, आपका काम है उस पे जहाद करना, फर्ज है आप पे जहाद करना। इंडिया की किताब में उनकी जो इस्लामिक जो भी उनकी किताब हज़बी किताब है, जो उनकी जिसको हम भगवत गीता के नाम से जानते हैं, उसमें ये चीजें नहीं है। उनको बस ये भी नहीं, उधर भी लिखा है कि भाई इंसानियत को तकलीफ ना दो, लेकिन ना दो। हाँ, वो दे रहे हैं, ये नहीं दे रहे। वो कैसे जंग करेंगे? कच्चे के इलाके के डाकू नहीं काबू आ रहे, वो उनको क्या रोके? ये देखिए, ये बड़ी गहरी बात की है। इंडिया के कच्चे के डाकू नहीं मार रहे, संभाले जा रहे हैं। हमने इसराइल का मुकाबला करना, इंडिया के खिलाफ बोल रहे हैं तो अभी सारे बोलेंगे कि हाँ भाई जंग करेंगे, कश्मीर ले लेंगे।
क्या ले लेंगे उनसे कश्मीर मेरी जानिए, अगर उनसे एक अमरूद नहीं ले सकते कश्मीर तो बड़ी दूर की बात है यार। क्या कहना चाहेंगे? प्याज और टमाटर जो है वो आप इंडिया से करते हैं एक्सपोर्ट, लेकिन वो आपको वो भी जो है देके राजी नहीं है, लगाते हैं यार, धमकियां देके आपके साथ एक्सपोर्ट करते हैं। तो आप इंडिया के खिलाफ आप क्या करेंगे? मेरा जो बिल आया हुआ है मैं अभी मोबाइल के ऊपर दिखा सकता हूँ, 42,000 और कुछ का बिल आया हुआ मेरी है। जान ये मेरा बिल है, ये स्क्रीन सामने ला मैं दिखाना चाहूंगा, 53,324 रुपए मेरा बिल अच्छा, आया। ये बिल आया। मेरे घर में एसी भी नहीं है, एसी भी नहीं है, एक फ्रिज है मेरे घर में, मैं ये नहीं कहता फ्रिज भी नहीं है, मेरे घर में फ्रिज है, लेकिन फ्रिज का इतना बिल आता है। और हमने कश्मीर लेना है, हमने फलस्तीन के लिए भाई हम बत्ती ले लें बड़ी बात है, हमने कश्मीर ले लें, वहाँ पे एसी लगाएं, जो मर्जी लगाएं, उनको अगर बिजली का बिल, मैं ये लूडो वगैरह खेलता हूँ तो हिंदुस्तान के दोस्त हैं मेरे, इंडियन दोस्त भी हैं, तो मैं उनके साथ बातचीत हुई, वो कहते हैं यार ये बिल का क्या रोला डलता रहता है आपको, उनको पता ही नहीं है यार ये बिजली का बिल क्या होता है। 200 यूनिट तक बहुत से उनके एरियाज में बिजली ही फ्री है। आपने जंग रोकने की बात की है, अच्छा। ठीक है, आप मुझ पे जुल्म कर रहे हो, ये बंदा आपको रोकने आया, आप नहीं रुक रहे, इसका काम है आपको पकड़ के रोके, नहीं रुक रहे आपको मार के रोके, ठीक है, ठीक है, लेकिन ये बंदा आपको रोकने आया, वो बंदा भी तो ऐसा हो ना जिसकी बात मैं मानूं, अगर मुझे इसका डर ही नहीं है, ये आगे मुझे कहेगा, मैं इसे भी सुना दूंगा कि यार तुमको ये बात है ना, ये बात आपने टॉपिक, अपने टॉपिक में आप खुद ही, अभी मैं आपको बताता हूँ, क्या मेरी बात पे तवक्को करेंगे? मैंने देखे, हम फलस्तीन को कहते हैं, सॉरी इसराइल को हम कहते हैं जी मुड़ बाज आ जाओ इस काम से, परे हो जाओ इस काम से, क्यों मुसलमानों पर जुल्म कर, वो कह रहे हैं जी हम नहीं रुकते, जंग कर। पाकिस्तान को चाहिए कि पहले ना, अगर वो चाहता है, पाकिस्तान चाहता है, शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं कि उनकी जो बात है, उनका जो से है वो रहे और उसके ऊपर लोग तवज्जो दें, तो ऐसा किया करें कि पहले इंडिया को बोलने दिया करें, इंडिया जो बात करता है उसके बाद उसके जवाब में जो है वो कहा करें, तो फिर शायद ऐसा हो कि आपकी बात में जो है वो ज्यादा वजन हो या बढ़ जाए बात। इसकी वजह यह है कि इंडिया जो जवाब में कहता है ना, तो वो फिर अगले पिछले सारे बदले निकाल लेता है, मतलब वो नानी याद करवाना जो कहते हैं ना, उस किस्म की सिचुएशन हो जाती है जब इंडिया की तरफ से यूएन में जो है वो जवाब दिया जाता है। अब जो जवाब दिया है, क्योंकि देखें उन्होंने जवाब सिर्फ इतना ही नहीं दिया कि जैसे कि कोई बात हो और जो डॉक्टर जयशंकर हैं वो उसका जवाब दे दें अपनी किसी स्पीच में, या वो अपनी किसी उनसे कोई सवाल किया जाए और वो उसके जवाब में उसका जर्नलिस्टों को उसका जवाब दे दें, थोड़ा बहुत जवाब दे दें। ऐसा नहीं होता यूएन में। उनके जो वहां पर लोग हैं ना यूएन में इंडिया के, वो ऐसा ठोक बजा के जवाब देते हैं, और वो जिस तरह की उनकी देखे ना, वो जहां से पढ़ते हैं उनका जो एक नैरेटिव है, यानी दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को भी जरूर फॉलो करें। मैं आपको बता दूं, सोच टाइम के साथ आप लोग हर दिन एक खबर को देखेंगे। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे अलग अलग टॉपिक को कवर किया जाता है, जहाँ पे हम पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, अगर कोई भी इंडिया में घटना घटे उस पे हो, या फिर यहाँ पे इंडिया में कोई घटना घटे तो उसके रिलेटेड भी वीडियो डालते हैं। उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल पे आपको कई सारे शो देखने को मिलते हैं, जैसे सोच टाइम बुलेटिन, जहाँ पे पूरे दिन में कोई भी घटना घटता है तो उसको हम प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ, आपको यहाँ पे सोच टाइम शो देखने को मिलता है जो कि रोज़ आपको शाम को देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको कई सारे जैसे हिस्टोरिकल टॉपिक हो या फिर हो यहाँ पे डेली का सैटरडे लेट नाइट शो, जहाँ पे सोशल मीडिया पे चलने वाले कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा हमारा जो चैनल है वाइब्रेंट होने वाला है, काफ़ी बेहतरीन आपके लिए एक ऑप्शन होगा। तो हमारे चैनल को एक बार जरूर विजिट करेगा। आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, एक बार जरूर सोच टाइम को विजिट करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने के बाद मेरे हिसाब से और किसी भी चैनल को आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज़ सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें।